इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। देवादिदेव बेखराट आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास प्रदान कीजिएगा। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अवधपुरी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीष की छांव तले, जहां पर आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के मंगल आशीष और प्रेरणा निर्देशन में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम संचालित हो रहा है। ऐसे दिव्य परिसर से आप टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान देख और सुन रहे हैं। आप सभी का, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं तथा पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से इस कार्यक्रम को देश और दुनिया में देखने और सुनने वालों का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, शंका समाधान के लिए हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, अक्षय तृतीया का पावन पुनीत मंगलमय पर्व एक दिन बाद ही आने वाला है, 30 अप्रैल को। और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पुनीत पर्व पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना का मंगलमय महोत्सव मनाया जाएगा। प्रातःकाल 6 बजे से मंगलाष्टक अभिषेक शांतिधारा तो संपन्न होगी। बाहर से आने वाले और यहाँ के लगभग 180 जो बच्चे इस वर्ष सेलेक्ट हुए हैं, वे बच्चे, उनके माता पिता और जो भी भक्तगण यहाँ पर पधार रहे हैं, उन सभी के साथ में पूज्य श्री मंच पर विराजित होंगे। 7:40 पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के कलश की मंगलमयी स्थापना होगी। साथ ही उसके बाद जो आए हुए बच्चे हैं, उनके मस्तकों पर ही महाराज श्री के पावन कर कमलों से, उनके मुखारबिंद से निकले हुए मंत्रोच्चारण के साथ में मांत्रिक क्रियाएं संपन्न होंगी। तो आप सभी इन कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, अपनी सहभागिता प्रदान करें। साथ ही यह एक विशेष प्रवचन श्रृंखला जो आप प्रतिदिन प्रातःकाल महाराज श्री की मंगल देशना में सुनते हैं, भावना योग से नकारात्मकता का हल और हिंदी वर्णमाला के बीजाक्षर के आज 12वां प्रवचन संपन्न हुआ है। द्वितीय सीरीज 10-10 प्रवचन की एक सीरीज चल रही है। अक्षर का आज द्वितीय प्रवचन था। आप उसे अवश्य ही सुनिएगा। अपने समय को सुनिश्चित करिएगा। प्रातः 8:35 से 9:25 तक बहुत ही मौलिक आपके जीवन के लिए यह प्रवचन है। बंधुओं, एक और आपसे घोषणा करना चाहूंगा। बहुत से लोगों के नाम है। अक्षय तृतीया का पावन पुनीत पर्व दान तीर्थ के रूप में माना जाता है। हालांकि आहार दान के रूप में प्रसिद्धि पाई, लेकिन आप ज्ञान तीर्थ के रूप में भी उसे मान सकते हैं। उस दिन बहुत से लोग यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए, जिनके लिए 100% जितने भी मेधावी छात्र हैं, उनके लिए 100% स्कॉलरशिप दी जा रही है। गुणायतन परिवार के द्वारा, गुणायतन के द्वारा उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो आप उनकी शिक्षा के अनुदान के रूप में जुड़ सकते हैं। 1 वर्ष के लिए शिक्षा मित्र के रूप में 1 लाख रुपए की राशि की घोषणा उन सभी दानदाताओं की घोषणा अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर की जाएगी। और साथ ही
शिक्षा सारथी के रूप में आप 5 लाख रुपए से जुड़ सकते हैं। उन विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा, उनके वस्त्र, उनकी सारी पुस्तकें, आवास, भोजन, संपूर्ण व्यवस्थाएं प्रदान की जा रही हैं। 100% निःशुल्क शिक्षा यहां प्रदान की जा रही है उन मेधावी छात्रों के लिए। आइएगा, इसी के साथ हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में देते हुए जयकारा लगाएंगे। जब बोलो पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु। ओम। चलते हैं गुरु चरणों में। इस पावन धरा पर आज का यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न के लिए मैं ऑनलाइन जिनके आए हैं उसमें कुछ प्रश्न ले रहा हूं। महाराज श्री जी व्रती नगरी पिंडरई से श्रीमान मोनू जैन, रितु जैन, गिनी जैन परिवार सहित नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि जो लोग अनुकूलता होते हुए भी धार्मिक कार्यों में अपनी सहभागिता नहीं देते या उन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रतिकूलता होने पर भी धर्म में या धार्मिक कार्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इन दोनों को जो पुण्य का संचय होगा उसमें क्या कोई अंतर होगा? यदि होगा तो वह कैसे शंका का समाधान करें? देखिए, अनुकूलता होने पर भी यदि कोई अच्छे कार्यों में अपनी सहभागिता न दे तो उसे महाअभागा समझना चाहिए। पुण्य संचय का अवसर तो उसने खो ही दिया। ये समझना चाहिए कि अभी उसके तीव्र अंतराय का उदय है, मोह और प्रमाद का प्रभाव है, जिससे उसके अंदर अरुचि है, अनुत्साह है, करने योग्य कार्य को नहीं कर पा रहा है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के होने के उपरांत भी यदि कोई धर्माराधन करता है तो विशिष्ट पुण्य का संचय होता है, पाप का क्षय भी होता है। ऐसा कुछ शास्त्रों में लिखा गया है कि एक मुनि चतुर्थ काल में 1000 वर्ष की तपस्या से जो पुण्य अर्जित करता है वही एक पंचम काल का मुनि 1 वर्ष में कर लेता है। ऐसा क्यों? तो चौथे काल में फैसिलिटीज है, पंचम काल में प्रतिकूलता है। अनुकूलता का धर्म अधूरा होता है और प्रतिकूलता का धर्म पूरा होता है, प्रभावी होता है। इसलिए हमें प्रतिकूलता को भी ध्यान में रखना, प्रतिकूलता से प्रभावित होते रहते हुए अपना धर्म ध्यान करना चाहिए। पूज्य श्री के चरणों में नितिन जैन बिनोली उत्तर प्रदेश से बारंबार नमन करते हुए पूछ रहे हैं कि किसी ने क्या खूब कहा है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो महाराज श्री जी, मेरी शंका यह है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश कैसी होनी चाहिए कि कभी इंतजार ही ना करना पड़े? देखिए, अंतिम क्षण तक कोशिश करना चाहिए और ये बात सदैव याद रखना चाहिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो। हम अंतिम क्षण तक कोशिश करें, हमारे कोशिशों में कभी कोई कमी नहीं, प्रयास ही परिणाम देता है। कई बार ये होता है कि कोशिशों के बाद भी, पूरी कोशिश करने के बाद भी अनुकूल परिणाम ना आए तो हम हार न मानें, पर ये बात सदैव ध्यान रखें, कभी कभी कोशिश के साथ प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। कोरी कोशिश हमें परिणाम नहीं देता। कोशिश करे पर तुरंत परिणाम की अपेक्षा करने की जगह कुछ क्षण वेट करना हो तो वेट भी करे, लेकिन ध्येय एक बना करके चले, ध्येय को न भटकने दे। डॉक्टर साधना जी जैन बांजल इंदौर से गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए महाराज जी पूछ रहे हैं, एकल परिवार में माता पिता ये कहते दिखते हैं कि हम स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा बेटा बहू हमारे साथ नहीं रहेगा, हमें अकेले ही रहना है। तो गुरुवर, यही स्वीकार्यता कहीं न कहीं बेटा बहू को कर्तव्यहीन तो नहीं बना रही?
देखो, बेटा बहू को कर्तव्यहीन बनाए या न बनाए, तुम्हें तो स्वाश्रित बनाने की प्रेरणा दे रहे। यदि पहले से आपकी मन की अपेक्षाएं समाप्त हो जाए तो आप पर निर्भरता से बचोगे और अपने बुढ़ापे को वरदान बना सकोगे। साथ दे नहीं सकता, देता नहीं, ये तो मुझे उचित नहीं लगता। मेरा बेटा मेरा साथ नहीं निभाएगा, ये अज्ञानी की भाषा है। मेरा बेटा मेरा साथ निभा नहीं पाएगा, ये ज्ञानी की पहचान। साथ देता नहीं, ये आरोप है। साथ दे नहीं सकता, ये यथार्थ है। मुझे किसी का साथ चाहिए ही क्यों? मुझे स्वावलंबी बनना है, अपने ऊपर निर्भर रहना है, अपने आप में लीन रहना है, और अपने आप में लीन रहकर अपने ऊपर निर्भर रहते हुए मुझे अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना। संभव जी जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं कि मेरा प्रश्न एआई के संदर्भ में है। आजकल चैट जीपीटी, डीप सीक, ग्रोथ एआई नाम के टूल्स गूगल को रिप्लेस कर रहे हैं। एआई के माध्यम से इन पर फोटो और पिक्चर भी जनरेट किए जा सकते हैं। महाराज श्री जी इनसे चर्चा करने पर तो ये ज्ञान की बात करते हैं, पर जब पिक्चर जनरेट करने को बोलो तो ये जैन साधु की पिक्चर जनरेट करने में असफल हो जाते हैं। कोई भी तीर्थंकर की भगवान के चित्र को अन्य भगवान का चित्र दर्शाते हैं। इस पर हमें क्या करना चाहिए और इसका दूसरा क्या कोई मार्गदर्शन हो सकता है, आप ही सुझा सकते हैं। देखिए, ये तो तकनीक है। एआई एक कृत्रिम बुद्धि है, और जो कृत्रिम है वो कृत्रिम ही होगा। उसके पास ज्ञान भले हो सकता है, संवेदना नहीं। जीवन कोरे ज्ञान से नहीं चलता, ज्ञान के साथ साथ संवेदना भी अपेक्षित है। यदि हृदय में संवेदना है तो हमारा जीवन सहज और सुगम बनता है। तो हमें उस संवेदना को अपने हृदय में विकसित करनी चाहिए। फिर दूसरी बात, इस तरह के कृत्रिम बुद्धि के बल पर, जैसे आप लोग एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बल पर आप कोई भी संरचना करो तो ये मान करके चलो ये अल्पकालिक उपलब्धि है। तकनीकी की ज़्यादा उम्र नहीं होती, ज्ञान चिर जीवंत रहता है। कला और गुणों में हमें सक्षम होना चाहिए, और जब हमें दिख रहा है कि कोई सही चित्र आरेखन नहीं दे रहा है तो क्यों ना हम खुद अपने हाथ से उसे क्रिएट करें, दूसरों पर निर्भर क्यों रहे। और ऐसे इस तरह की निर्भरता से काम जल्दी होता दिखता जरूर है, लेकिन वो एक ढर्रे से आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो एक व्यवस्था के तहत ही काम करता है। इसलिए एक पंक्ति में मैं समीक्षा करूँगा कि आध्यात्मिकता के साथ ही तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। यदि आध्यात्मिकता को भुला देंगे तो ये तकनीक हमें मनुष्य नहीं रहने देगी। अपनी मनुष्यता को बचाना है, और आप तकनीक का प्रयोग भी करना चाहते हैं तो अध्यात्म के साथ जुड़कर चलें। दीप्ति जैन बीकानेर राजस्थान से आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, लड़कियों से कहा जाता है कि ससुराल को अपना मानो और उसके माहौल को अपना लो, लेकिन यदि ससुराल में धर्म का माहौल न हो और जो नियम शादी से पहले लिए थे उन्हें निभाने में कठिनाई आए तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कैसे अपने धर्म का निर्वाह करें? यदि ससुराल वालों की बात मानी तो धर्म से दूर हो जाएंगे। आप ही संकट का समाधान करें। चेलना बनना चाहिए। धर्म से दूर है कोई बात नहीं, घर वाले धर्म से दूर हैं। हम अपने आचार व्यवहार से सामने वाले को प्रभावित करें और उन्हें धर्म से लगाने का प्रयास करें। देखिए, दो काम करना चाहिए। एक जो प्राय लोग करते हैं पर करना नहीं चाहिए, पहले मैं उसकी चर्चा कर लूँ। लोगों की जो पहली दो प्रतिक्रिया होती है
कुछ लोग तो थोड़े उदार बन जाते हैं, भैया आप ठीक है, ससुराल है, हमें एडजस्ट तो करना पड़ेगा, तो जैसा ये लोग कहते हैं वैसा ढल जाते हैं। दूसरे, भैया हम सब छोड़ देंगे, अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम तो बिल्कुल मजबूत रहेंगे। तो पहले वाले इतने ज़्यादा उदार बन जाते हैं कि उनका उसूल खंडित हो जाता है, और दूसरे तरह के लोग इतने ज़्यादा कठोर बन जाते हैं कि व्यवहार बिगड़ जाता है, संबंध खराब हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए? अपने स्टैंड पर कायम रहना चाहिए, लेकिन क्या नीति अपनाना चाहिए? विनम्र किंतु दृढ़। व्यवहार को नम्र बनाओ और नियमों में स्थिर रहो। कोई कुछ बोले वैसी प्रतिक्रियाएं न दे, और अत्यंत विनम्रता से कहें, ये मेरा नियम है, मेरा व्यक्तिगत नियम है, इसे मैं अभी तक निभाते आई हूँ। यदि इन नियमों को मैं खो दूंगी तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। मेरा आप सबसे कहना है, आप जो कहना है आपका सब काम हम करेंगे, सब काम बात मानने को तैयार है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस मामले में मुझे प्रेशराइज ना किया जाए। और फिर क्या करो, थोड़े दिन तक कोई बोले भी तो प्रतिक्रिया ना करो, हाँ हूँ कह के टाल दो। असर क्या होगा? थोड़े दिन लगेगा, लोगों को लग जाएगा कि भैया इस पर अब कोई असर पड़ने वाला नहीं है, तो सामने वाले सरेंडर हो जाएंगे और आपका रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। एक बहन के साथ ऐसा हुआ। वो जिस परिवार से थे उसके दादाजी और परदादाजी दोनों साथ साथ प्रतिमा धारण किए। परिवार पूरा धार्मिक, लेकिन जिस घर में गई वो अत्याधुनिक परिवार था, एकदम वातावरण विपरीत। उस घर में उसकी दादी सास थी, वो रात में खाती थी, अपने परिवार के बच्चों के साथ बैठकर ताश खेलती थी। अब वो वातावरण ऐसा देखा तो उसे बड़ा अटपटा लगा, क्योंकि वो जैसा देख के आई थी, जिस परिवार जिस संस्कार में पली बड़ी थी, उससे एकदम से विपरीतता थी। अब क्या करे और क्या कहे? उसने इन सब चीज़ों को देखा और एकदम धैर्य रखा, समझदारी उसके अंदर थी। उसने कहा अब जो है ये उल्टा है, इसे सीधा करना मेरी जिम्मेदारी है। उसने किसी को कुछ नहीं कहा। लोगों ने उससे खाने पीने के लिए बोला आप लोग खाइए ना, साथ बैठ गए, लेकिन खाया नहीं। नहीं, मुझे खाने की इच्छा ही नहीं होती, मैं खाऊंगी तो मेरे अंदर जाएगा नहीं, प्लीज़ मुझे आप जोर मत दें। उसका व्यवहार इतना नम्र था कि हर व्यक्ति उसको चाहने लगे। अब जब लोगों की लाइकिंग बढ़ जाती है तो फिर देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। धीरे धीरे लोगों ने उसको फोर्स करना बंद किया, और वो केवल अपनी क्रिया में नहीं, विचारों में भी बहुत सौम्य थी। तो उसके व्यवहार, उसकी बोली, उसकी मतलब विचारधारा से पूरा परिवार प्रभावित हुआ, और धीरे धीरे लोग उसका अनुकरण करने लगे। उसके विवाह को लगभग 15 वर्ष हो गया, और अब उसे कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि जो लोग इधर उधर गड़बड़ करते उनको भी लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। तो ये एहसास कराया जा सकता है। तो मैंने जो कहा कि ऐसी स्थिति में विनम्र किंतु दृढ़ वाली बात अपनानी चाहिए, जिससे जीवन की धारा स्थिर हो सके। और अब यहाँ उपस्थित जो सुन रहे हैं उनके भी प्रश्न बहुत सारे आए हुए हैं। उनमें मैं बुला रहा हूँ अरिहंत जी सिंगई टीकमगढ़ से अपने बीच में हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और तैयार रहेंगी अनुश्री जी आधारशिला। मुनीषी के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इक्षामी।
महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, शोभा यात्रा में हम घोड़े, हाथी, बग्घी, ऊंट आदि को शामिल करते हैं, तो इनसे भी तो जीव हिंसा होती है, तो इनसे हमें क्या दोष लगता है, और अगर जीव हिंसा होती है तो हम इसका क्या कर सकते हैं? देखो, घोड़े, हाथी आदि का प्रयोग शास्त्रों के हिसाब से गलत नहीं। इन्हें पालतू पशु के रूप में रखा गया। कैसा? पालतू पशु। तो जो पालन करने योग्य है उन्हें पालतू कहा। और जब उनको पालते हैं तो उनको खिलाते पिलाते, उनका निर्वाह, उनका संरक्षण होता है। और वो एक दूसरे के व्यक्ति, मनुष्य उनको पालता और वो मनुष्य को पालता है। समझ गए? तो उनका उपयोग करना कतई गलत नहीं है। नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? लोग उनको मार डालेंगे। समझ गए? तो उनकी उपयोगिता है, बनी रहनी चाहिए। हाथी, घोड़ा ये आज से नहीं, हर युग से चलता रहा है। तो इन सब का उपयोग करे, पर इन पर अति भारारोपण ना हो। समझ गए? इन्हें वाहन आदि के प्रयोग का निषेध नहीं है, लेकिन इन पर ओवरलोडिंग का निषेध है, ओवर ट्रिप का निषेध है। समझ गए? उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने का निषेध है। उनके भोजन पानी की अनदेखी करने का निषेध है। समझ गए? यदि ऐसा करते हैं तो दोष है, और ऐसा नहीं करते तो कोई दोष नहीं। ऐसा समझ। नमस्ते। अनुश्री जी जैन आधारशिला और तैयार रहेंगे श्री महावीर जी ममता जी सिंगई, सिद्धार्थ लेक सिटी, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, क्षामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, एक वर्ड है कर्मा। कर्मा में ऐसा होता है कि आप जैसा करोगे आप वैसा ही भुगतोगे, लेकिन हर बार ऐसा क्यों होता है? जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा ही बुरा होता है। लोग उनका एडवांटेज उठाते हैं, उनको गलत बोलते हैं, लेकिन अच्छे लोग ना ही कभी किसी का एडवांटेज उठाते हैं, ना ही कभी किसी को गलत बोलते हैं। तो अगर कोई ऐसा है, जैसे कोई बहुत अच्छा है, ना किसी के बारे में गलत सोचता है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो अपने शब्द को सुधारो। कर्मा को मैंने कलमा सुन लिया, तो कर्म बोलो ना, कर्मा क्यों बोलते हैं? ये अंग्रेजी माध्यम का कुपरिणाम है। क्या शब्द बोलना आपने को? कर्म। क्या बोलना है? कर्म। ठीक है ना? तो एक शब्द है कर्म। कर्म हमारे जीवन को नियंत्रित और संचालित करता है। हमारी सब प्रकार की गतिविधियों का संचालन कर्म के माध्यम से होता है। तुम्हारा ये कहना है कि एक आदमी गलत कर रहा है फिर भी फलता फूलता दिखता है, और एक आदमी किसी का गलत नहीं कर रहा है फिर भी उसके ऊपर आपत्ति आती है। ऐसा क्यों है ना? जी महाराज जी। देखो, इसे थोड़ा व्यापकता से समझो। सबसे पहली बात तो मैं आज आप सबको बोलता हूँ, पहले भी मैंने इस विषय में प्रकाश डाला है, कि ये धारणा हटा दो कि मेरे जीवन में जो कुछ होता है वह सब कर्मों से ही होता है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, इस धारणा को बदल दो कि मेरे जीवन में जो कुछ होता है वह सब कर्मों से ही होता है। ये धारणा सही नहीं है। ये मानता हूं कि हमारे जीवन में ज्यादातर कर्मों से होता है, लेकिन जो होता है वह सब हमारे ही कर्मों से होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। समझ गए? कुछ चीजें संयोग से भी होती है। किससे होती है? संयोग से। और संयोग महज संयोग होते हैं। वो व्यक्ति के उत्कर्ष के लिए भी होते हैं, और उत्थान के लिए भी होते हैं, पतन के लिए भी होते हैं। दो उदाहरण देता हूं। रामचंद्र जी का वनवास क्यों हुआ? बोलो। उनके पिछले किसी भाव में उनके द्वारा कोई गलत करना हुआ दिखा क्या? बोलो। नहीं महाराज। हाँ, कहीं पुराणों में नहीं लिखा। उनके उपलब्ध चरित्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि रामचंद्र जी ने किसी जन्म में ऐसी गलती की थी इसलिए वनवास हुआ। नहीं। लेकिन मुझे पता है रामचंद्र जी का वनवास क्यों हुआ।
रामचंद्र जी का वनवास एक विशेष प्रयोजन से हुआ। राम बन गए इसलिए राम वन गए। उनको राम बनना था इसलिए बन गए। अगर राम का वनवास नहीं होता तो हर किसी के हृदय में वास कैसे होता। एक निमित्त बना, एक संयोग बना। उस संयोग के परिणाम स्वरूप ऐसा सब कुछ घट गया। सीता का विवाह उनसे हुआ और राजतिलक होते होते वन को जाना पड़ा। हालांकि कहते कर्म गति काटारे नहीं टरे, लेकिन ये सामान्य कथन है। अभी तक किसी में ये पढ़ने को नहीं मिला कि रामचंद्र जी इस वजह से वन गए। दूसरा, पारसनाथ भगवान, उनने कोई गलती की थी क्या? गलती तो कमठ ने की थी। वो तो और उसे समझाने के लिए जा रहे थे। कमठ ने उन पर पत्थर पटका, निर्दोष होने के उपरांत भी हुआ, और 10 भव तक पीछा पकड़ता रहा। हाँ, ओम, शांति से बैठो। कमठ ने क्या किया? कमठ ने उपसर्ग किया। पार्श्वनाथ ने कुछ किया था क्या? मरुभूति ने कुछ किया था क्या? लेकिन एक भाव नहीं, 10 भाव में कमठ ने उन्हें परेशान किया। अब बोलो, ये पार्श्वनाथ का कर्म था नहीं महाराज, या संयोग? उनका उत्कर्ष इसी निमित्त से होना था। कई बार कर्म काटने के लिए भी ऐसे निमित्त बनते हैं, कर्मोदय से नहीं। पुराने कर्म भोगने के लिए निमित्त बनते, वो तो अलग चीज है। कर्म काटने के लिए भी ऐसे निमित्त बनते हैं। ये सारे निमित्त उनके संचित कर्म के विनाश का कारण बना। कार्य की उत्पत्ति में कर्मवाद तो है ही, कालवाद, दैववाद, नियतवाद, स्वभाववाद, ये सब भी उसमें जुड़े हुए हैं। भवितव्यता, पुरुषार्थ, ये सब चीजें मिलते हैं तब काम होता है। और इन सब का समवेत रूप एक शब्द में कहें, संयोग। समझ गए? तो पहली बात तो बहुत सारी चीजें संयोग होती। महान आत्माओं के साथ उल्टे संयोग बनते, क्योंकि अपनी चेतना को पकाने के लिए कष्ट का सामना करना जरूरी है। मिट्टी को पकाएंगे नहीं तो घड़ा बनेगा क्या? नहीं महाराज, तो जीवन को नहीं तपाएंगे तो आत्मा का उत्कर्ष होगा क्या? अगर मनुष्य के जीवन में उपसर्ग और परेशानी होंगे तो उसका उत्थान होगा क्या? हमारे तीर्थंकर भगवंतों के घर में, राजमहलों में सारा वैभव था, क्यों छोड़ा? जंगलों के कंटकाकीर्ण मार्ग को क्यों अपनाया? कठिन परिसर उपसर्गों के रास्ते को क्यों चुना? अपनी आत्मा को तपाने के लिए, है ना? अब जो मूल प्रश्न है, अच्छा कर्म करने पर भी कष्ट है और बुरा करने पर भी फलता फूलता दिख रहा है। नहीं, इसे गहराई से देखो। अच्छा कर्म करने में सदैव आनंद होगा, कष्ट नहीं। और बुरा कर्म करने में हमेशा आकुलता होगी, आनंद नहीं। गलत धारणा है। हम लोग क्या समझते हैं? पुण्य यानी संपन्नता, पाप यानी गरीबी, पुण्य यानी अनुकूलता, पाप यानी प्रतिकूलता। नहीं, ये पुण्य पाप की बड़ी उथली व्याख्या है। माना पुण्य में अनुकूलता होती है, पाप में प्रतिकूलता, लेकिन ये ऊपरी पुण्य की बात है। सच्चे अर्थों में पुण्य क्या है, पाप क्या है, इसे समझो। पुण्य यानी प्रसन्नता और पाप माने आकुलता। आप कोई अच्छा काम करते हो, प्रसन्नता आती कि नहीं आती? जी महाराज जी।
कितनी देर बाद? तुरंत। तुरंत? हाँ अच्छे का फल तुरंत मिला ना? हाँ, प्रसन्नता मिलती है। मिली कि नहीं मिली? जी महाराज जी। ये किससे मिली है? किसका फल है? हमारा। किसका फल है? अच्छे काम का। पुण्य का फल है ना? अच्छे का फल अच्छा तुरंत मिला। हाँ। और कोई गलत काम करो, टेंशन कब होता है? कितनी देर बाद होता है? तुरंत शुरू हो जाता है। तो बुरे का फल बुरा तुरंत मिला कि नहीं मिला? जी महाराज। अब बोलो, कौन कहता है कि अच्छे का फल तुरंत नहीं मिलता, बुरे का फल तुरंत नहीं मिलता? तुरंत भी मिलता है। समझ गए? जी महाराज जी। तुरंत मिलता है, इसे पहचानो, भ्रम तोड़ो। पुण्य का प्रत्यक्ष फल प्रसन्नता है, पारंपरिक फल सुख समृद्धि, और पाप का प्रत्यक्ष फल संताप है, पारंपरिक फल दुख दारिद्र्य। ये चीजें चलेगी, बनेगी, बदलेगी। तो अपने जीवन में उस पुण्य की धारा को प्रवाहित करो। और आज यदि कोई फलता फूलता दिख रहा है ना, तो समझना उसका अतीत का बैलेंस थोड़ा स्ट्रांग है, कोई पुराना पुण्य उसके साथ चल रहा है। जब तक चलेगा चलेगा, बाद में वो भी साफ होगा। और किसी के साथ अच्छा करने के बाद भी बहुत सारी परेशानी आ रही है, समझना पुराना पाप उस पर हावी है, ये धीरे धीरे चला जाएगा। ऐसा दृष्टिकोण रखोगे तो पुण्य और पाप को लेकर किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं होगा। नमोस्तु श्री महावीर जी सिंगई सिद्धार्थ लेट सिटी, जो डुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे डुणायतन के सूत्रधार और यहाँ गुरुकुलम के शिक्षा मित्र अमृता जी, नितिन जी जैन, सुरभि इनक्लेव। मेरे आराध परमोपकारी, हम सभी को संभालने वाले मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के पावन चरणों में सिद्धार्थ सिटी समाजजन, निर्माणाधीन आदिसर महावीर तीर्थ धाम, जिन्हें आपके द्वारा 14 तारीख को भगवान उच्चासन पर विराजमान हुए 31 फुट के, सभी समाजजन की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु, और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, प्रश्न है, जला हुआ जंगल, जला हुआ जंगल छिपकर रोता रहा, जला हुआ जंगल छिपकर रोता रहा, उसी की लकड़ी थी उसी माचिस की तीली में। आप अपने शब्दों में परिभाषित करें। जला हुआ जंगल छुपकर रोता रहा, उसी की लकड़ी थी उसी माचिस की तीली में। बिल्कुल सही बात है। ये इसी बात को दूसरे तरीके से कहा गया कि सागवान के लंबे लंबे पेड़ थे, एक लकड़ हारा गया और सैकड़ों पेड़ को एक साथ काट दिया। और बाद जब काटा, पश्चाताप भी हुआ। किसी ने कहा, भाई कुल्हाड़ी ने तुम्हें साफ कर दिया, कुल्हाड़ी बहुत क्रूर है। सागवान ने कहा, मैं कुल्हाड़ी को क्या दोष दूं, उसमें लगा बेट तो हम खुद ही बने थे। क्या बात है, क्या बात। अगर कुल्हाड़ी में हम बेट नहीं बन पाते तो ये कुल्हाड़ी हमें काट कैसे पाती। तो जब तक हम अपने आप को अंदर से कमजोर नहीं करेंगे, तब तक बाहरी ताकतें हम पर हावी नहीं होती। हमारे साथ यही होता रहा। बाहरी ताकतों ने हमारा उतना नुकसान नहीं किया जितना कि हमारे भीतर लोगों ने। आप चलते हो ना, तो जूता पहन के चलते हो, सड़क में कितने कंकड़ होते चुभन नहीं देते, लेकिन जूते में एक भी कंकड़ घुस जाए तो भयंकर तकलीफ होती कि नहीं। क्या बात है गुरुदेव। तो ये जूते के भीतर के कंकड़ बहुत खतरनाक हैं। इसलिए जब कभी भी कोई ऐसे कंकड़ चुभने दिखने लगे ना, तो या तो जूता ही ऐसा मत पहनो कि कंकड़ घुसे, और कंकड़ घुसने वाला जूता है तो जूता उतार फेंकने में एक पल का विलंब मत कर।
महाराज जी दूसरा सवाल एक और था कि अक्षय तृतीया के दिन जब 180 बच्चे आपके द्वारा संस्कारित होंगे और जब आप सोनागिरी में महावीर जयंती के दिन संस्कारित हुए थे आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के द्वारा, तो दृश्य कैसा होगा? ओ देखो, मैं तो मानूंगा कि इन बच्चों का बड़ा सौभाग्य है कि इन्हें विद्यार्जन करने से पूर्व संस्कारित होने का सौभाग्य मिल रहा है। हमारे टाइम में तो ऐसी सुविधा ही नहीं थी। उन दिनों तो गुरुओं के दर्शन ही बहुत मुश्किल से मिलते थे और न इतना ज्ञान था, न ऐसा वातावरण था, इसलिए हम लोगों को तो ऐसा नहीं मिला। पर ये अचानक पुण्य उछाल मारा कि गुरुदेव मिल गए, उनकी शरण मिल गई और उनके करकमलों से जो संस्कार मिला उसने मुझे यहाँ तक ला करके बिठा दिया। लेकिन ये बच्चे जो आज इसमें भागीदारी ले रहे हैं और जिनका संस्कार आगामी अक्षय तृतीया के दिन होना है, निश्चित भाग्यशाली होंगे। हमारी एक ही भावना है कि ये बच्चे पढ़ लिख कर सुश्रावक बने और ऐसे श्रावक नहीं, संपन्न और समर्थ श्रावक बने, हमारे समाज के आइकॉन बने। हमारी बहुत व्यापक दृष्टि है उसे लेकर, जिस पर मैं समय पर चर्चा करूंगा। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि अल्प सूचना में भी ज़्यादातर बच्चे आ गए। 140 की सूचना मेरे पास है कि आ रहे, 30-40 नहीं आ पाए। हम भैया जी से ऐसा कहना चाहते हैं कि उन बच्चों के पास कोई ऐसे लिंक भेज दो कि वो अगर यहाँ आएंगे तो बाद में तो उनके संस्कार हो ही जाएंगे, छोड़ देते हैं, ऑनलाइन नहीं कराएं। वो ऑनलाइन जुड़े, संस्कार तो उनको यहाँ आने के बाद प्रवेश से पूर्व जहाँ हम रहे एक बार कराना ही होगा ताकि डायरेक्ट संस्कार हो। लेकिन वो आ ना पाए तो कम से कम ऑनलाइन जुड़कर उसमें लगभग आए गए, 30-40 रह गए, आ जाएंगे। बहुत बहुत नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। अमृता जी, नितिन जी जैन गुणायतन सूत्रधार, और उसके बाद गुणायतन के शिरोमणि शिरक्षक रवि जी मड़वैया। महाराज श्री के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु है, चोलक जी के पावन चरणों में एक शामी है। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि राग देश और भयानक भोग विलास के भाव हमारे मन में रहते हैं और हम जानते हैं कि इन भावों से कर्म बंद हो रहा है और इनका फल भी दुखदाई है, फिर भी हमारे अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं कि हम ये करते रहते हैं। तो क्या पूर्व भाव के कर्मों से जनित ये फल है और हम ये क्यों करते हैं, सब जानते परखते हुए भी? ये सवाल आप लोगों के लिए नहीं, हम जैसे मुनियों के लिए भी, और हम जैसे मुनियों के लिए नहीं, आत्मध्यानी मुनियों के लिए भी। ऐसा सवाल जब आचार्य पूज्यपाद के सामने आए तो उन्होंने इसका बड़ा सटीक उत्तर दिया। जाननपि आत्मनस्तत्वं विविक्तम भावयन्नपि पूर्व विभ्रम वशात चेत भूयो भ्रांतिमवगच्छति। आत्म तत्व को जानते हुए एकांत में उसकी भावना भाते रहने के बाद भी पुराने संस्कारों के कारण ये आत्मा बाहर भटकते रहते। तो हमारे चेतना में जमे हुए संस्कारों की परत बहुत प्रभावी होती। उन संस्कारों का शोधन करना ही हमारा पुरुषार्थ। कर्म की निर्जरा क्या है? कुसंस्कारों का क्षरण कर्म की निर्जरा है। यदि हम उन संस्कारों को झड़ा लिए, व्यक्तित्व में निखार आता है, जीवन में बदलाव आता है। इसलिए कभी हताश ना हो, उनके आगे आत्मसमर्पण भी न करें, जागरूक रहे, जागरूकता के साथ काम करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। रवि जी मड़वैया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और कर्मठ कार्यकर्ता अभी यहाँ श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के पूरे ही सभी मेंबर्स और भी उनके साथ हो जाएं। अपने बीच में सुबोध जी भी हैं, विद्या प्रमाण गुरुकुलम के सभी मेंबर्स। हाँ, रवि जी अपनी बात और महाराज जी चरणों में प्रश्न करें और तब तक माइक चुल्लट जी तक व्यवस्थित कर दें। नमोस्तु गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु मेरा मेरे परिवार की ओर से। महाराज जी,
महाराज जी कोई भी कार्य करते हैं बड़ा मन से लगन से करते हैं और उसमें ये ध्यान रखते हैं कि कभी कोई गलती ना हो, लेकिन कभी कोई किसी की भावना आहत हो जाती है और सकारात्मक भाव भी रहता है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है नकारात्मकता भावी हो जाती, तो क्या करना चाहिए उस समय? सामने वाले से क्षमा मांग लो जी, अपना प्रतिक्रमण कर लो जी, दोबारा न करने के लिए प्रत्याख्यान कर लो जी महाराज, हो गया काम कर जी। नमस्ते गुरुवर। अगला संघ के प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय को भी देखते हुए अभी हाँ एक प्रश्न आप जब तक कर लें और छुल्लक जी चिद्रूप सागर जी महाराज तक माइक पहुंचाएं, वहाँ वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैसा कि हम सभी बीच बीच में जैसे जयकारे लगाते हैं, तो एक जयकारा हम लगाते हैं 3 9 करोड़ मुनिराजों की जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे कि वर्तमान में इतनी दीक्षाएं होती हैं, तो ये मुनिराज में इन 3 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या में कभी कमी या बदलाव नहीं होता है, ऐसा क्यों? या इस तरह के 3 9 करोड़? देखो बाबा, शास्त्र में बताया गया है कि सर्व संयमियों की संख्या अधिकतम 3 9 करोड़ होगी, हमेशा नहीं रहते, क्वचित कदाचित ही होते। तो सब होंगे तो होंगे अधिकतम, तो हम लोग हैं बनिया। अब नमन ही करना है तो हाईएस्ट को कर लो, तो जितते हैं सबको कर लो। हम लोग नमो लोए सब साउनम कहते, सब आ गए, बचे ही नहीं, समझ गए? तो सबको कर लो, तो 3 9 करोड़ मुनिराज की कह दो। अब ये मुनिराज हैं, ये आते हैं कि नहीं आते हैं? तो देखो भाई, शास्त्र की दृष्टि से बात करोगे तो गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि जितने मुनि महाराज हैं वे सब के सब 3 9 करोड़ मुनिराज में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, नहीं कह सकते। मैं अपनी भी नहीं कह सकता, इस बात की कोई गारंटी शास्त्रीय हिसाब से नहीं ली जा सकती कि मैं भव्य हूँ या नहीं। मुनि महाराज की तो बात की बात है, सम्यक दृष्टि हूँ या नहीं ये तो बात की बात है। भव्य हूँ या नहीं हूँ इस बात की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती शास्त्र की दृष्टि से, परंतु व्यवहार की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से जो भी मुनि तुम्हें दिखे और जो मुनित्व की कसौटी पर खरे उतरते दिखते हैं, जिनकी बाह्य क्रिया और चर्या शास्त्र के अनुसार है, वो हमारे लिए मुनि हैं और उनका स्थान 3 9 करोड़ में। मैं भी अपने आप को मुनि मानता हूँ, मुनि नहीं रत्नत्रय का धनी मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत दुर्लभ निधि मुझे मिली है, मुझे इसे संभालना है, और यदि मैं इसके प्रति थोड़ा सा भी डाउट ले आऊँ, क्या पता मेरे अंदर सम्यक दर्शन है कि नहीं है, तो फिर मेरा जो उत्साह है वो मंद पड़ जाएगा। और ऐसी स्थिति में चूँकि मैंने पढ़ लिया है कि इसके बिना तो कल्याण होना नहीं, तो मेरी संयम की रुचि खत्म हो जाएगी, संयम से मैं असंयम की ओर उन्मुख हो जाऊंगा। ऐसी बेवकूफ़ी कोई साधक अपने जीवन में कभी नहीं करेगा। इसलिए शास्त्र की बात को शास्त्र के हिसाब से और व्यवहार की बात को व्यवहार के हिसाब से। नमोस्तु नमोस्तु। संघ के ही गुलदस्ते के वरिष्ठ छुल्लक आदर सागर जी महाराज अपनी चिद्रूप सागर जी, अच्छा चिद्रूप सागर जी अभी नहीं, चिद्रूप सागर जी, उसके बाद में आदर सागर जी तक माइक पहुंचा। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जब कभी 2 व्यक्ति के बीच विवाद होता है तो कई बार तीसरा व्यक्ति उनके बीच सुलह करने का प्रयास करता है, पर कई बार देखते हैं कि वो तीसरा व्यक्ति उन 2 व्यक्तियों के बीच बुरा बन जाता है। तो उससे तीसरे व्यक्ति को क्या सावधानी रखना चाहिए कि वो बुरा भी ना बने और उन दोनों व्यक्तियों के बीच सुलह भी हो जाए? नमोस्तु। एक बार एक पहलवान किसी को गाली दे रहा था कि पहलवान को किसी ने बोल दिया, बकझक हो गई, पहलवान को गुस्सा आया, बोला 1 घूसा देंगे 64 बाहर आएंगे, 1 घूसा देंगे तो 64 बाहर आ जाएंगे। बाजू में एक व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा अरे भाई 32 होते 64 कैसे? बोले 32 तेरे भी गिन लिए, क्योंकि मुझे पता था तो बीच में आएगा। 32 तेरे भी गिन लिए, पता था तो बीच में बोले। तो ऐसी स्थिति में किसी के व्यक्तिगत मामले में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या अपने आप को सहभागी नहीं बनाना चाहिए
जब तक सामने वाले में स्वीकार्यता ना हो। अगर स्वीकार्यता ना हो और आप फिर घुस गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए सावधानी अपेक्षित है। चुल्लक आदर सागर जी महाराज अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं और उसके बाद में प्रेमचंद जी प्रेमी तैयार रहेंगे। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, अभी बच्चों के लिए छुट्टी का माहौल है, गर्मी छुट्टी का समय आ गया है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उन बच्चों को मार्गदर्शन दें कि वह इस छुट्टी के दिन को कैसे बिताएं ताकि ये छुट्टी भी अच्छे से बीत जाए और उनके जीवन का कल्याण हो जाए। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा प्रसंग महाराज जी ने उपस्थित किया है। छुट्टियों का दिन है और निश्चित छुट्टियों में बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, मौज मस्ती के लिए जाते हैं, खेल कूद भी करते हैं, सब करें। लेकिन इन सब के साथ इन छुट्टियों का सबसे अच्छा प्रयोग ये है, गुरुजनों का अधिक से अधिक समागम करें, धार्मिक कार्यों में अपनी सहभागिता लें, धर्म की बातें सीखने और समझने की कोशिश करें, जितना ग्रहण कर सके करने का प्रयास करें। यदि इन दिनों गुरुजनों का संपर्क और सानिध्य पाएंगे तो वो उनके जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर पाएगा। तो इन छुट्टियों को अगर दूसरे तरीके से कहें तो अपने आप को बाहर भीतर से रिफ्रेश करने का प्रयास करना चाहिए। आप घूम फिर के मन बहलाने की क्रियाएं करके अपने आप को बाहर से रिफ्रेश भले कर लो, अंदर से रिफ्रेश तो तभी कर पाओगे जब आध्यात्मिकता के साथ आप लोग जुड़ोगे। तो इन छुट्टियों का पूरा सदुपयोग करो। इस बार हर बार छुट्टियों में जगह जगह शिविर लगते हैं, शिविरों का लोग लाभ उठाते हैं और बड़ा बदलाव भी आता है। ऐसा प्रयास सबको करना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्यक्रम बनाकर जीवन में उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और द्वयोदय महासन के अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी और समय राव तो बाद में श्रीमती कमला जी जैन दमो तैयार रहे। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, गुणायतन में एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में नवनीत जी के पिताश्री श्रीमान पवनजय जी रांची वालों का कल आकस्मिक निधन हो गया। गुरुदेव, आपके आशीर्वचन उनके शोक संतप्त परिवार को निश्चित ही संबल प्रदान करेंगे। नमोस्तु। देखिए, आना जाना तो लगा ही रहा, कब किसकी बारी हो जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी तैयारी रखनी चाहिए। जन्म मरण संयोग वियोग किसी के हाथ में नहीं। यह हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है और इसके लिए हमें सावधान भी रहना चाहिए। कोई पता नहीं हमारी कौन सी सांस हमारे जीवन की आखिरी सांस बन जाए, इससे सतर्क रहना चाहिए। फिर भी जब कोई हमारे बीच से अचानक चला जाता है तो आदमी का मन व्याकुल तो होता ही। नवनीत गुणायतन में अपनी सेवाएं बहुत समर्पित भाव से देता रहा है, अभी भी दे रहा है। उनके पिताजी की तबीयत कुछ खराब हुई, उनको जांच के लिए बॉम्बे ले जाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। ज़्यादा उम्र तो उनकी नहीं थी, लेकिन काल उम्र नहीं देखता। काल का तो जब वक्त आता है एक प्रहार में सबको लेकर के चले जाता है। मैं ऐसी घड़ी में पूरे परिवार को यही आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि विपत्ति की इस घड़ी में अपने आप को संभालने की कोशिश करें। ये घटना वैराग का निमित्त बननी चाहिए, शोक का निमित्त नहीं। हम शोकाकुल होकर आंसू बहाएंगे, सामने वाले को लौटा नहीं पाएंगे, पर तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर जीवन के सार को समझेंगे तो हमारे जीवन की दिशा अच्छी होगी। हमें ऐसा ही प्रयास करना चाहिए। मोह भाव की जगह ज्ञान भाव को जगाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि वे धैर्य रखें, संबल बनाए रखें और अपने जीवन को इसी तरह गतिशील करें। समय घाव देता है, समय घाव भरता है। नमस्ते।
श्रीमती कमलाजी जैन दमोह और तैयार रहेंगे प्रतीक जी लहरी। ओ थोड़ा शीघ्रता करें। मुनि श्री के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 इक्षामि इक्षामि इक्षामि। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे कोई प्रतिमाधारी है, दिन रात की सफ़र में बाहर जाना है, वो प्रतिमाधारी है तो बिना अभिषेक पूजन के दर्शन के आहार नहीं ले सकते, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? ब्रेक जर्नी करना चाहिए। वैसे ही कार्यक्रम बनाना चाहिए कि आप अपनी यात्रा को 2 भागों में बांट लो। रात भर चलो, सवेरे पूजा अभिषेक करो, फिर आगे बढ़ो। अपनी टिकटें ऐसे बढ़ाओ। हमारे पास शांतिलाल जी बाबा जी थे, 13 दिन में 11,500 20 दिन में 13,000 किलोमीटर की यात्रा की थी सन 2010 में। ये भी थे साथ में। तमिलनाडु और केरला की 20 दिन में 13,000 किलोमीटर की यात्रा, और रोज पूजन अभिषेक किया, रोज भोजन किया, और रोज कुआं का पानी मिला। एक दो की जगह नहीं मिला तो बरसात हो गई, उनके गण ऊंचे थे, बरसात का पानी मिल गया। और उनने कैसा शेड्यूल बना, केरला और तमिलनाडु का तीर्थों की वंदना कर, मंदिरों के दर्शन करना। भाई प्रोग्राम ही ऐसे बनाओ कि भाई रात भर चलो, सवेरे पूजा पाठ करो, 11, 12, 1, 2 बजे तक जितना धर्म ध्यान करना है करो, फिर निकलो। तो आप व्रतियों को अपनी यात्राओं का क्रम उसी अनुरूप बनाना चाहिए जिसमें उनके नियम पल सके। नमोस्तु महाराज। प्रतीक जी लहरी अपना प्रश्न शीघ्रता से करें। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, सुलभ जी के चरणों में इक्षामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अभी मैंने विगत दिवस एक टाइटल पढ़ा था महाराज जी कि प्रणाम करने से परिणाम बदल जाते हैं, परंतु गुरुदेव उस प्रणाम को कुछ लोग चाटुकारिता के रूप में लेते हैं और कुछ लोग हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। तो गुरुदेव, हम किस प्रकार से इस टाइटल को सिद्ध करें कि हमारा काम भी हो जाए और लोग गलत न समझें? नमोस्तु। देखो, प्रणाम चाटुकारिता भी हो सकती है, कमजोरी भी बन सकती है, पर उसकी जो ऊपर से कर रहा है, उपलब्धि बनती है उसकी जो अंदर से कर रहा है, श्रद्धा से कर रहा है। आप किस लिए कर रहे हैं और किसको कर रहे हैं। चाटुकार व्यक्ति मतलबी होता है और अपने मतलबों को पूरा करने के लिए चाहे जिसके प्रणाम करता है, चाहे जिसके पांव पड़ता है, और जिनके पांव पड़ता है कभी कभी उनके जूते खाने को भी मजबूर हो जाता है। लेकिन जो श्रद्धा सभर व्यक्ति होता है, श्रद्धालु होता है, वो जिस किसी को प्रणाम नहीं करता, वो उसी को प्रणाम करता है जो प्रणम्य है, और वो श्रद्धा से प्रणाम करता है। प्रणाम उसकी मजबूरी नहीं होती, सहज स्वीकृति होती, सहज भाव से करता है, और यही भाव उसके जीवन को बेहतर बनाता है। वो उस दिशा में आगे बढ़कर अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करता है। इसलिए प्रणाम एक बहुत अच्छा परिणाम है, और उसे ठीक ढंग से संभाल करके रखें जिससे जीवन बेहतर हो सके। समय आप सबका हो गया है। अक्षय तृतीया के दिन जो ये कार्यक्रम है, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले आप सबके बीच चर्चा आई, ब्रह्मचारी जी ने भी बताया, कल से ही छात्रावासों के अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे उनकी शुद्धि की, और परसों इस गुरुकुलम की स्थापना होगी। परसों ही है ना, 30 तारीख, परसों स्थापना होगी। आप सब उस स्थापना में अपनी सहभागिता दें। एक अच्छी शुरुआत भोपाल के इस विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के परिसर में हुई है। ये सबके लिए उपलब्धि मूलक बने। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। चलिए आज अपरानी का आचार्य बंदे सिद्ध भक्ति का आसन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।